उन दुश्मनों को जो पाकिस्तान को फतह करना चाहते हैं और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कर दिया है, उनको थोड़ा सा नजारा दिखाना चाहता हूं। देखिए, क्या आपको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम एशिया और अफ्रीका के किसी भी दूसरे मुल्क से बेहतर है? हतफ-1 बैटलफील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। हतफ-1 1989 में बनाया गया। हतफ-1A 1995 में बनाया गया। हतफ-1B 2001 में बनाया गया। हतफ मिसाइल 500 किलोग्राम तक रिवायती और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। हतफ-1 70 किलोमीटर और 1A और 1B 100 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। अब्दाली-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 1750 किलोग्राम, लंबाई 9.75 मीटर, कतर 0.56 मीटर। अब्दाली-1 500 किलोग्राम तक रिवायती और जौहरी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 180 किलोमीटर है। गजनवी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 5256 किलोग्राम, लंबाई 9.64 मीटर, कतर 0.88 मीटर। गजनवी रिवायती हाई एक्सप्लोसिव और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। गजनवी 20% इंडियन इलाकों को पाकिस्तान के बॉर्डर से निशाना बना सकता है। हिमाचल प्रदेश, नया और पुराना दिल्ली और गुजरात सेकंडों में सफाई हस्ती से मिट सकते हैं। गौरी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 15,850 केजी, लंबाई 15.90 मीटर, कतर 1.35 मीटर। इसका नाम एक अफगान हुक्मरान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पर रखा गया है, जबकि हतफ हुजूर की एक तलवार या नेज़े के नाम से अखज़ किया गया है। गौरी तमाम इक़साम के न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। गौरी मिसाइल इंडिया के एक इंच को निशाना बना सकता है। तमाम इंडिया गौरी की रेंज में है। गौरी 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 17,800 केजी, लंबाई 18 मीटर, कतर 1.35 मीटर। गौरी 2 1200 केजी रिवायती और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। 1980 में इराक के ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर इसराइली हमले के बाद 1981 में इसी तर्ज के हमले की मंसूबाबंदी की गई, जो इंडियन फजाइया के जरिए कोहोटा पर किया जाना था, जिसे नाकाम बना दिया गया। ये मिसाइल इसराइल के लिए बनाया गया। शाहीन 2 इंटरमीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 25,000 किलोग्राम, लंबाई 17.5 मीटर, कतर 1.4 मीटर। शाहीन 2 2000 केजी रिवायती हाई एक्सप्लोसिव और न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। सिर्फ यही इख्तिताम नहीं है, पाकिस्तानी मिसाइल किसी भी दुश्मन को निशाना बना सकते हैं, बहरे रोम से आगे यूरोप और रूस तक। शाहीन 3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शाहीन 3 से मुताल्लिक तमाम मालूमात खुफिया रखी गई हैं, मगर इसकी रेंज 4500 किलोमीटर है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिनके पास अब ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान ने ड्रोन का कामयाब तजर्बा किया, जो पाकिस्तान ही में बनाया गया है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और पाकिस्तान और इसके दुश्मनों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, और सबसे अहम ये कि ये सब मेड इन पाकिस्तान है। आपने इस दुनिया में एटम बम के बाद सबसे खौफनाक हथियार आबदोज में जो एटॉमिक आबदोज है उसकी रेंज ज्यादा है,
लेकिन एटॉमिक आबदोज को सोनार डिटेक्ट कर लेता है कि कहां पर मौजूद है, लेकिन डीजल आबदोज क्विक डीजल आबदोज कहलाती है, जिसको सोनार डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दुनिया की सबसे बड़ी डीजल से चलने वाली आबदोज आप अपने कराची के साहिल पर बैठकर बना रहे हैं। ये आबदोज 3 महीने पानी के नीचे रह सकती है, 10,000 किलोमीटर सफर कर सकती है, 6 एटॉमिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। और ये जो मिसाइल बाबर मिसाइल, क्रूज मिसाइल आप बना रहे हैं समुद्र के नीचे से फायर किया जाने वाला, ये मिसाइल पूरी दुनिया को बढ़ता हैरत में डाले हुए कि ये जब पानी से निकलता है, पहली बात इसके आबदोज को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। और आबदोज के पहुंचने के बाद ये जब निकलता है फजा में एक बुलंदी पर पहुंचकर इसका बूस्टर इससे अलग हो जाता है, इसके विंग्स खुल जाते हैं, ये नीचे पानी की तरफ गिरता है, 100 फुट की बुलंदी पर आ जाता है और कोई भी लॉन्ग रेंज रडार इसको डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। और ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत चलता हुआ ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने टारगेट को ट्रैक करता है, अपने टारगेट की तस्वीर इसे दी गई होती है और उस टारगेट के ऊपर हिट करता है। पहाड़ आते हैं, ऊपर उठ जाता है, पहाड़ खत्म होते हैं, नीचे उतर आता है। अगर टारगेट पहाड़ के दूसरी तरफ है तो घूम कर आकर अपने टारगेट के ऊपर गिरने की सलाहियत रखता है। तो ये अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि जो जदीद दौर की जंगें हैं उसमें आबदोज इंतहाई खतरनाक पोजीशन की हामिल चीज है, जो एटमी जंगों का डिटर्नेंट है आबदोज। अगर कोई मुल्क सोच ले कि मैं किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूंगा, मैं पहले एटमी हमला करके उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके इलम में ये हो कि दुश्मन की एक आबदोज जिसके अंदर 6 एटमी मिसाइल है हमारे साइलों के नीचे कहीं बैठी हुई है, वो कभी भी इसको खत्म कर सकता।